Good evening, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is facts, facts in issue, and relevant facts, part first, mixed in Hindi and English languages. Here is the synopsis of the topic. Bentham's views. English jurist Bentham. Bentham's views. बेंथम ने जो विचार रखा वह इंग्लिश एविडेंस लॉ का आधार बना तथा इंग्लिश एविडेंस लॉ से प्रेरणा लेते हुए सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप तैयार करते समय उससे प्रेरणार्जन किया। बेंथम का दृष्टिकोण उसे आंग्ल साक्ष्य विधि में अंगीकृत किया गया तथा इन दोनों से प्रेरणा लेते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारूपकर्ता स्टीफन महोदय ने यह परिभाषाएं गढ़ी हैं। तो तथ्य के संबंध में, फैक्ट के संबंध में बेंथम का विचार आरंभिक बिंदु होगा। We have to begin by what Jeremy Bentham viewed. वहाँ से ही प्रेरणा लेकर के इंग्लिश लॉ एज टू एविडेंस में उसे शामिल किया गया और वहीं से प्रेरणा लेकर सर स्टीफन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारूपण में उस विचार को सम्मिलित किया है। बेंथम महोदय तथ्यों के दो स्थूल रूप, टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ फैक्ट्स बताते हैं। He divides or classifies facts into two broad categories. First, भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य। भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य, physical facts or external facts. Physical facts या एक्सटर्नल फैक्ट्स क्या है? देखिए, भौतिक या बाह्य तथ्य इंद्रियों द्वारा बोधगम्य चीज है। फिजिकल फैक्ट्स और एक्सटर्नल फैक्ट्स आर समथिंग perceptible by senses. इन्हें हम अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों द्वारा परसीव कर सकते हैं, बोध में ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में फैक्ट अर्थात फिजिकल फैक्ट या एक्सटर्नल फैक्ट वह है जो कुछ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सूंघा जा सकता है,
चखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, या अनुभव या अनुभूति में लिया जा सकता है। Bentham says physical or external facts are something that can be seen, something that can be heard, something that can be smelt, something that can be tasted, something that can be touched, something that can be experienced or felt. परसेप्टिबल चीज है, नेत्रों से परसीव कर सकते हैं, कान से परसीव कर सकते हैं, नासिका से परसीव कर सकते हैं, जिह्वा से परसीव कर सकते हैं, त्वचा द्वारा स्पर्श से परसीव कर सकते हैं, अन्यथा प्राकृतिक रूप से अनुभूति में ले सकते हैं, अनुभव में ले सकते हैं। A physical or external fact is something that can be perceived by senses. That is to say, something which can be seen, something which can be heard, something which can be smelt, something which can be tasted, something which can be touched, and something which can be experienced or otherwise felt. ये रहा बेंथम महोदय का भौतिक या बाह्य तथ्य। दूसरा तथ्य का दूसरा प्रकार, बेंथम महोदय ने दूसरे प्रकार के तथ्य को मनोवैज्ञानिक तथ्य या आंतरिक तथ्य कहा है। He names the second class of facts as psychological fact or internal fact. Psychological fact or internal fact. It is not perceptible by senses. Physical fact or external fact are perceptible by senses, that can be perceived by different senses. But the second one, the psychological fact or internal fact, cannot be perceived by senses. यह इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है। मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है, किंतु यह मानसिक चेतना का विषय है। इंद्रियों द्वारा बोधगम्य तो नहीं है, अबोधगम्य है, किंतु चेतना द्वारा, मानसिक चेतना द्वारा इसे समझा जा सकता है। Psychological or internal facts are not perceptible by senses, but it's a matter of one's mental consciousness. Matter of one's mental consciousness, though it is not perceptible by senses. भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य या आंतरिक तथ्य
इंद्रियों द्वारा अबोधगम्य हैं, किंतु मानसिक चेतना का विषय हैं। मानसिक चेतना का विषय है a matter of one's mental consciousness, जैसे इंटेंशन, जैसे ज्ञान, जैसे नेग्लिजेंस उपेक्षा या प्रमाद, जैसे गुड फेथ सद्भावना, ये सब आँख से देखे नहीं जा सकते, कान से सुने नहीं जा सकते, जिह्वा द्वारा स्वाद में नहीं लिए जा सकते, नासिका द्वारा सूंघे नहीं जा सकते, स्पर्श से फील नहीं हो सकते, अबोधगम्य है बाई सेंसेस, किंतु अ मैटर ऑफ वंस मेंटल कॉन्शियंस, यह हमारी मानसिक चेतना का विषय हो सकते हैं। तो दो फैक्ट्स हो गए। बेंथम महोदय ने फैक्ट्स को दो वर्गों में बांटा, फिजिकल फैक्ट्स और एक्सटर्नल फैक्ट्स, जिन्हें इंद्रियों द्वारा बोध में लिया जा सकता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य, जिन्हें इंद्रियों द्वारा बोध में नहीं लिया जा सकता है, यह इंद्रियों द्वारा अबोधगम्य है, किंतु यह व्यक्ति की मानसिक चेतना का विषय है। नॉट परसेप्टिबल बाय सेंसेस, येट दे आर अ मैटर ऑफ वंस मेंटल कॉन्शियसनेस। उदाहरण आशय, ज्ञान, उपेक्षा या प्रमाद, सद्भावना तथा ऐसे ही अन्य मानसिक तत्व। लॉर्ड बोवेन बेंथम के विचार से सहमति व्यक्त करते हैं। लॉर्ड बोवेन agrees with Bentham's views। वो कह रहे हैं कि यह उतना ही एक तथ्य है जितना कि यह चीज उतनी ही एक तथ्य है जितनी कि यह चीज। यह साइकोलॉजिकल या एक्सटर्नल फैक्ट है, यह साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट है। फिर से सुन लें, यह साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट है, यह उतना ही तथ्य है जितना कि यह भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट या इंटरनल फैक्ट उतना ही एक तथ्य है जितना कि यह भौतिक या बाह्य तथ्य। इसे उन्होंने अपनी भाषा में कैसे कहा है, देखिए। अ मैन्स स्टेट ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं, वह साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट की बात कर रहे हैं। अ मैन्स स्टेट ऑफ माइंड मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्ट और इंटरनल फैक्ट इज एज मच अ फैक्ट एज स्टेट ऑफ हिज डाइजेशन। स्टेट ऑफ हिज डाइजेशन, आप इसे स्टेट ऑफ हिज हेल्थ कह लीजिए। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या इंटरनल फैक्ट्स उतने ही एक तथ्य हैं जितने कि
फिजिकल या एक्सटर्नल फैक्ट, इन्हें कमतर मत आंकिएगा। साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट उतने ही और उसी तरह से तथ्य हैं जैसे कि फिजिकल फैक्ट या एक्सटर्नल फैक्ट तथ्य हैं। दोनों को वो भी मान्यता देते हैं और इस प्रकार वह बेंथम के विचारों का समर्थन करते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, मनः स्थिति उतना ही तथ्य है, कम नहीं। मनः स्थिति उतना ही तथ्य है जितना कि पाचन की दशा। पाचन की दशा मीन्स स्वास्थ्य की दशा। पाचन की दशा, आप इसे स्वास्थ्य की दशा, शारीरिक दशा कह करके सरलीकृत कर सकते हैं। मनः स्थिति उसी प्रकार एक तथ्य है जैसे स्वास्थ्य की दशा। दोनों तथ्यों को रिकॉग्निशन मिल रहा है, फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट, और उसी के बराबरी पर, उसी के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है साइकोलॉजिकल फैक्ट को, इंटरनल फैक्ट को। बेंथम का विचार, जिसे समर्थन मिला है लॉर्ड बोवेन के विचार से और जिसे आंग्ल साक्ष्य विधि में स्थान मिला है, वहीं से प्रेरणा अर्जन करते हुए, इंस्पिरेशन डेराइव करते हुए सर जेम्स फ्रेडरिक स्टीफन, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया है, उसी तर्ज पर, उसी लाइन में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में तथ्य शब्द को परिभाषित किया है। आइए इस वैधानिक परिभाषा, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन का विश्लेषण करें। झलक आपको मिल चुकी है, झलक यहां मिल चुकी है। भौतिक या बाह्य तथ्य, मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य, इसी को स्टीफन महोदय ने सेक्शन 3 में ढाला है। और भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य को समझाने के लिए 3 दृष्टांतों का उपयोग किया है। इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन बी एंड इलस्ट्रेशन सी। फर्स्ट 3 इलस्ट्रेशंस फिजिकल फैक्ट या एक्सटर्नल फैक्ट के इलस्ट्रेशंस हैं। And the last 2 illustrations, illustration D and illustration E, दृष्टांत हैं साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट के। इन्हीं दोनों प्रकार के तथ्यों को सेक्शन 3 में तथ्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। पहला है भौतिक तथ्य या बाह्य तथ्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य। स्टीफन महोदय ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहीं नहीं कहा है फिजिकल फैक्ट और एक्सटर्नल फैक्ट। उन्होंने कहीं नहीं कहा है परिभाषा में साइकोलॉजिकल फैक्ट और इंटरनल फैक्ट, लेकिन ये कहा है, ये कहा है, लेकिन ये कहा है फिजिकल फैक्ट या एक्सटर्नल फैक्ट तो नहीं कहा है, लेकिन इंद्रियों द्वारा बोधगम्य ये तो कहा है। साइकोलॉजिकल फैक्ट या इंटरनल फैक्ट
नहीं कहा है, किंतु मन की दशा या मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड, यह कहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टीफन महोदय ने साइकोलॉजिकल फैक्ट या इंटरनल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट और एक्सटर्नल फैक्ट, इन्हें भले ही अवॉइड किया हो, मगर इनके कंटेंट्स को ले लिया है। तो धारा 3 में परिभाषा दी है और उसमें साथ में 5 दृष्टांत भी दिए गए हैं। प्रथम 3 दृष्टांत फिजिकल या एक्सटर्नल फैक्ट को समझाने के लिए दिए गए हैं, तथा अंतिम 2 दृष्टांत, दृष्टांत डी तथा ई, साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट को समझाने के लिए गढ़े गए हैं। ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है, नहीं, फिजिकल फैक्ट। क्रम उन्होंने वही रखा है। ये फिजिकल फैक्ट है या एक्सटर्नल फैक्ट है, और ये साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट है। सेक्शन 3 क्लास 1 फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट, सेक्शन 3 का क्लास 2 साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट। इन शब्दों को अवॉइड किया है, लेकिन जो इनके कंटेंट्स हैं उनको रख दिया है। इसको रख दिया है, इसको रख दिया है। समझें इनको? प्लीज बी अटेंटिव हियर नाउ। Anything that can be perceived by senses, anything that can be perceived by senses, any state of things that can be perceived by senses, any relation of things that can be perceived by senses, anything that can be perceived by senses, any state of things that can be perceived by senses, any relation of things that can be perceived by senses। कोई चीजों की दशा, चीजों का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, वो फैक्ट है। आप क्या कहेंगे? कहिएगा वो फैक्ट है और फिजिकल फैक्ट है, एक्सटर्नल फैक्ट है। इलस्ट्रेशंस A, B and C फिजिकल फैक्ट या एक्सटर्नल फैक्ट्स को समझा रहे हैं। दूसरा देखिए, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ये भी फैक्ट है, ये वाला फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है या इंटरनल फैक्ट है। मन स्थिति, मानसिक दशा जिसका किसी व्यक्ति को भान हो, चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो। बेंथम महोदय के फिजिकल या एक्सटर्नल फैक्ट को यहाँ क्लास 1 में शामिल किया गया है। बेंथम महोदय के साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट को यहाँ क्लास 2 में शामिल किया गया है।
क्लास 1 को समझाने के लिए स्टीफन महोदय ने 3 दृष्टांत गढ़े हैं। क्लास 2 को समझाने के लिए 2 दृष्टांत गढ़े हैं। समझिए, मैं आपके कमरे में गया, सर्टेन प्लेस आपका कमरा। मैं आपके कमरे में गया, यानी किसी स्थान पर गया। वहां मैंने देखा कि बाईं ओर किताबें रखी हैं, उसके साइड में आपकी रीडिंग टेबल है और चेयर भी है, और उसके बगल में एक वार्डरोब है, उसमें आपके वियरिंग अपैरल हैं, धारण किए जाने वाले वस्त्र हैं। एक और एक सोफा सेट भी रखा हुआ है। कोई स्थान आपका कक्ष, वहां कुछ चीजें, आपकी किताबें, रीडिंग टेबल, चेयर, वार्डरोब में पहनने वाले कपड़े और आराम से बैठने के लिए सोफा सेट। किसी स्थान पर किसी खास क्रम में कुछ चीजें रखी हैं, ये मैंने खुद अपनी नजरों से देखा। ये फिजिकल फैक्ट है। किसी स्थान पर कुछ चीजें खास क्रम में व्यवस्थित हैं। हाँ, इसको मैंने देखा, और जो कुछ मैं देख सकता हूं वो भौतिक तथ्य है, फिजिकल फैक्ट है। तो ये पहला दृष्टांत है। दूसरा, एक आवाज मैंने सुनी, बिजली तड़की और मैंने सुना। मैंने सिर उठा के देखा तो प्रकाश की कौंध भी देखा। तो जो कुछ मैंने सुना, बिजली की तड़क सुनी, और जो कुछ मैंने देखा, तीव्र चमक देखी ना, और सुना भी, सुना और देखा, तो ये भी भौतिक तथ्य है। यह दूसरा दृष्टांत है सेक्शन 3 का, इलस्ट्रेशन बी। और तीसरा, आपने मुझसे कहा, सर थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, आपने कोई डिमांड रखी है, कोई सुझाव दिया है, आपके शब्द मुझे सुनाई दिए। तो जो कुछ सुनाई दिया, जो कुछ देखा, वो सब क्या होता है? वो भौतिक तथ्य है या बाह्य तथ्य है? तो पहला दृष्टांत, तो दूसरा दृष्टांत, तो तीसरा दृष्टांत, ए बी सी, द फर्स्ट 3 इलस्ट्रेशंस वो भौतिक तथ्य पर है। और नीचे 2 इलस्ट्रेशन डी एंड ई, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य या आंतरिक तथ्य का संकेत करते हैं। किसी की राय, अब राय तो मस्तिष्क में रहती है, स्टेट ऑफ माइंड है। किसी का आशय, किसी का ज्ञान, कोई व्यक्ति इस शब्द को इस खास अर्थ में लेता है। इस शब्द का एक सामान्य अर्थ है जो हम सब समझते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो इस शब्द को हटकर भिन्न अर्थ में लेता है। ये सब साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट्स हैं। इलस्ट्रेशन डी, आपकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च श्रेणी की है, आपको एक विद्वान समझा जाता है, आपको एक ज्ञानी समझा जाता है, आपको एक सभ्य और सहयोगी व्यक्ति समझा जाता है। बड़ी उत्तम प्रतिष्ठा आपने अर्जित की है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक तथ्य है, प्रतिष्ठा एक तथ्य है, लेकिन इसको देख नहीं सकते।
इसको हम अपने मस्तिष्क या अपने कॉन्शियसनेस में लेते हैं. A man has certain reputation. This is a psychological fact or internal fact. Illustration E. This is all for today. Thank you.